जय श्री कृष्णा। गणेशाय नमः। भगवान गणेश तो हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं। इनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है और गणेश चतुर्थी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं, इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग गणपति बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ लाते हैं, गणेश भगवान की चौकी की स्थापना करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद उनकी कथा सुनी जाती है। तो चलिए हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हमारा समय नहीं व्यतीत हो रहा है, कृपया समय बिताने के लिए आप हमारे साथ चौपड़ खेलें। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से चौपड़ कौन अच्छा खेला और कौन हारा, कौन जीता। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने शुरू हो गए। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया था, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दें। उस बालक द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने भगवान गणेश से कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ को कह सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भोलेनाथ जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई और माता पार्वती कैलाश पर्वत पुनः वापस आ गई और उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, ऐसा आपने क्या किया कि मैं आपसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। तब भोलेनाथ जी ने विधि विधान से माता पार्वती को यह व्रत कथा कह सुनाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना किया। जैसे ही व्रत के 21वें दिन बीते, वैसे ही कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उसी दिन से यह गणेश चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है और इंसान की सभी इच्छाओं को पूर्ण होने के साथ साथ सुख प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए।
परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार विमर्श किया, क्यों न इसके बारे में भगवान विष्णु से ही पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से कोई न्योता देने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए मैंने उन्हें अलग से नहीं बुलाया है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। भगवान विष्णु गणेश जी के बारे में ऐसी वार्ता कर ही रहे थे कि तभी किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आए होते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाता कि वह आपके घर की रखवाली करते। उन्हें हम बहाना बना देते कि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तब विष्णु भगवान के पहिए जमीन पर धंसने शुरू हो गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का यहाँ आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब वहीं से रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारने के लिए कौन आए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा आराधना की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी को सभी काज संवारा है, वैसे ही सबके कार्य को सिद्ध करिए। बोलो गजानन महाराज की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय।
अब हम लोग गणेश चतुर्थी के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण इस समय गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म मध्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए दोपहर के समय गणेश जी की पूजा के लिए सबसे शुभ है। अब गणेश चतुर्थी की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़कें और इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रखें। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश जी को स्नान कराएं और गंगा जल छिड़कें। मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। भगवान गणेश जी की मूर्ति की दाईं ओर जल से भरा एक कलश रखें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करें। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी झूठ आदि का आरोप भी सहना पड़ सकता है। गणेश उत्सव का समापन होगा 28 सितंबर 2023 गुरुवार को। इस दिन देश भर में गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन तिथि होगी अनंत चतुर्थी। दोस्तों, यह थी विनायक जी की कहानी और गणेश चतुर्थी व्रत कथा और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।